Assalamu alaikum, dear students. We are learning political science of class 10th. Today we will start chapter number 2 of our political science text. In the last lecture of power sharing, we discussed forms of power sharing and we discussed about the vertical division of power. In this chapter, namely federalism, we will try to illustrate that vertical division of power. Fine. तो हमने पहले ही वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर को इंट्रोड्यूस किया था लास्ट लेक्चर में, पावर शेयरिंग का जो लास्ट लेक्चर था उसमें। तो उसी को हम आगे बढ़ाते हुए इस चैप्टर में हम वही डिस्कस करने वाले हैं। फाइन। और जो हमारा टाइटल है इस चैप्टर का दैट इज़ फेडरलिज्म। फाइन। इसमें हम देखेंगे जो थ्योरी है और जो प्रैक्टिस है फेडरलिज्म की, खासकर हम फोकस करेंगे इंडिया पे। फाइन। पहले हम इस कंसेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन समझने से पहले हम रिकॉल करेंगे कि हमने क्या समझा था पावर शेयरिंग के दौरान जब हम पढ़ रहे थे। तो पहले हम बात करेंगे बेल्जियम की। बेल्जियम में हमने देखा कि वहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूशन में तब्दीलियाँ की गई और जो रीजनल गवर्नमेंट है उसको ताकत बख्शी गई, जो वहाँ पर तरमीम की गई 4 मरतबा। और जो ख़ास तरमीम थी वो थी 1993 की। फाइन। जहाँ पर रीजनल गवर्नमेंट जो थी, जो इलाकाई सतह पर थी या जो स्टेट लेवल पर थी, उनको एम्पावर किया गया, उनको ताकत बख्शी गई। फाइन। उससे पहले क्या होता था, जो वहाँ पर रीजनल गवर्नमेंट थी उनके पास तो रोल्स या पावर्स थे, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी वक्त उनको वो पावर्स वापस ले सकती थी। लेकिन 1993 में ये हुआ कि जो वहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट थी अब वो डिपेंडेंट नहीं रही सेंट्रल गवर्नमेंट पर। कहने का मकसद ये है कि वो अब इंडिपेंडेंट थी फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट। और इस शिफ्ट को हम कहते हैं कि इट वाज अ शिफ्ट फ्रॉम यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट टू फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। फाइन। इसके बरक्स श्रीलंका में वहाँ पर अमली सतह पर अभी भी एक यूनिटरी सिस्टम चल रहा है। और जो वहाँ के तामिल लोग हैं वो डिमांड करते थे कि यहाँ पर फेडरल सिस्टम हो, लेकिन वहाँ पर फेडरल सिस्टम नहीं आया। फाइन। कहने का मकसद है वहाँ की जो सारी पावर्स है वो नेशनल गवर्नमेंट, जो कौमी सतह पर कौमी गवर्नमेंट है, वो उन्हीं के पास है। फाइन। अब सवाल ये पैदा होता है फेडरलिज्म होता क्या है। फेडरलिज्म एक पावर शेयरिंग मैकेनिज्म है जिसमें हम कहते हैं कि सेंट्रल अथॉरिटी होती है और जो उसके फिर जुज़ होते हैं, जो मुल्क के मुख्तलिफ जुज़ होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स होते हैं, उनके दरमियान पावर डिवाइड किया जाता है। फाइन। इस निज़ाम को हम कहते हैं कि यहाँ पर फेडरलिज्म है, यहाँ पर वफाकियत है। फाइन। In simple terms, we can say federalism is a system of government in which the power is divided between the central authority and various constituent units of the country. आम तौर पर क्या होता है, जो फेडरलिज्म होते हैं इसके 2 लेवल्स होते हैं। फाइन। एक जो गवर्नमेंट सारे मुल्क के लिए होती है, दूसरा जो गवर्नमेंट प्रोविंशियल लेवल पर होती है। जो गवर्नमेंट सारे मुल्क के लिए होती है उनका काम जो होता है वो ये उनके जो सुपुर्द जो काम होते हैं वो आम कौमी मफाद के काम होते हैं, कॉमन नेशनल इंटरेस्ट के काम होते हैं। और जो काम प्रोविंसेस या स्टेट्स में होते हैं उनको जो काम करने होते हैं वो दिन ब दिन के जो इंतज़ाम करने होते हैं वो उनके ज़िम्मे होती है। लेकिन ये जो लेवल्स हैं गवर्नमेंट के वो इंडिपेंडेंट होते हैं, एक दूसरे से आज़ाद होते हैं, एक दूसरे पर इनका इन्हिसार नहीं होता है। फाइन। और हम जनरली 2 किस्म के गवर्नमेंट्स को डिस्कस करते हैं जब हम फेडरलिज्म की बात करते हैं। तो पहला जो जिसे हम फेडरलिज्म कहते हैं, यहाँ पर जो गवर्नमेंट होते हैं डिफरेंट प्रोविंसेस सतह पर भी होती है और एक जो सेंट्रल लेवल पर होती है। इसकी जो टिपिकल एग्जांपल है वो है यूएसए। फाइन। यूएसए में हम देखते हैं वहाँ पर फेडरलिज्म है, वहाँ पर एक सेंट्रल गवर्नमेंट है और दूसरा वहाँ पर फिर कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स हैं जो कि 50 हैं। फाइन। लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि दुनिया के तकरीबन 25 ममालिक हैं जहाँ पर फेडरल पॉलिटिकल सिस्टम है। अगर 193 कंट्रीज है दुनिया में तो 25 कंट्री जो हैं वो क्या है, वहाँ पर वफाकियत है, वहाँ पर फेडरल पॉलिटिकल सिस्टम है। और जो आबादी है इन 25 ममालिक की है वो है 40% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन।
फाइन, 40% दुनिया की जो आबादी है वहाँ पर फेडरल पॉलिटिकल सिस्टम है। फाइन, इसके बरक जो निज़ाम है इसे हम यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं। यहाँ पर एक तो या तो वहाँ पर एक ही लेवल की गवर्नमेंट हो सकती है, वहाँ पर सब यूनिट्स नहीं होंगे, या अगर सब यूनिट्स होंगे तो वो सबॉर्डिनेट होते हैं, वो मातहत होते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के। और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो कोई भी ऑर्डर पास कर सकती है प्रोविंशियल या लोकल गवर्नमेंट को, लाइक दैट। लेकिन अगर फेडरल सिस्टम हो वहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर नहीं कर सकती है स्टेट गवर्नमेंट को कुछ काम करने के लिए। जो स्टेट गवर्नमेंट उसके पास अपने पावर्स होते हैं जिसके लिए वो जिम्मेदार नहीं होती है सेंट्रल गवर्नमेंट के तय। और ये जो गवर्नमेंट होते हैं, दोनों गवर्नमेंट, वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, ये जवाबदेह होते हैं अपने लोगों के तय, लाइक दैट। सो आज हमने समझा कि फेडरलिज्म होता क्या है, और इसका जो कंट्रास्ट जब हम करते हैं उनका काम क्या होता है, स्टेट गवर्नमेंट का काम क्या होता है और सेंट्रल गवर्नमेंट का काम क्या होता है, और हमने इसको कंट्रास्ट किया, हमने इसको इसका मुद्दा देखा, दैट इज़ यूनिटरी गवर्नमेंट। दैट्स ऑल इन दिस लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।